प्रेजेंट हैबिट, जैसा कि मैंने बता दिया कि प्रेजेंट हैबिट क्या चीज होती है, कोई भी काम हम करते हैं या नहीं करते, ये हमारी हैबिट है, देखो। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे करते हैं, डू से या डस से, डू से या डस से। डू यू कुक फूड, यस आई कुक फूड, नो आई डू नॉट कुक फूड। डज योर मदर कुक फूड, यस माई मदर कुक्स फूड, नो माई मदर डज नॉट कुक फूड। Does your brother go to school every day? Yes, my brother goes to school every day. No, my brother does not go to school every day. Does your sister go to library? Yes, my sister goes to library. No, my sister does not go to library. Yes. Do you attend English class? Yes, every day I attend English class. No, I do not attend English class. नहीं करती हूँ। ये हमारी हैबिट है जो हमने बता दी कि ये काम हम करते हैं और नहीं करते। ठीक है। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Want to, डिजायर, जिसे हम कह सकते हैं चाहत, डिजायर। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं I डॉक्टर want to बनना doctor. चाहता हूँ। माई सिस्टर वॉन्ट्स, देखो थर्ड पर्सन की जैसे ही बात हो जाएगी ना, एस और यस। Want. माई सिस्टर वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बिकम अ फिल्थी रिच। फिल्थी रिच, फिल्थी रिच कभी सुना, फिल्थी रिच? रिच तो सबको फिफ्टी का पता है, मतलब रिच मतलब अमीर, लेकिन फिल्थी रिच, रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन भाई फिल्थी रिच बनना चाहता है कोई। ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा अमीर ज्यादा को तो, ज्यादा अमीर के लिए भी कह सकते हैं, देखो ज्यादा अमीर को तो कहेंगे अफ्लुएंट पर्सन, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, जिसके पास धन संपदा हो बहुत सारी, अफ्लुएंट पर्सन। affluent. फिल्थी रिच उसको कह सकते हैं, देखो इतना जान लो, फिल्थी रिच है ना, उसको कहेंगे जो, जिसके घर में है ना, गद्दे के नीचे देखो तो पैसे पड़े हैं, पलंग के नीचे खोलो तो पैसे पड़े हैं, पीपा खोलो तो उसमें पैसे पड़े हैं, डिब्बा खोला तो उसमें पैसे पड़े हैं, तकिए को काटो तो उनमें पैसे निकलते हैं। जब रेड पड़ती है, जब रेड पड़ती है, जब वो पैसे निकलते हैं ना, कहीं से दीवार में से निकल रहे हैं, कहीं बाथरूम में से निकल रहे हैं, कहीं टाइलों में से निकल रहे हैं, वो जो आदमी होते हैं ना, वो होते हैं फिल्दी रिच। और वो जिनके घर में शिवाजी क्या, द पैसों बॉस. की, पैसों की गंदगी होती है, रुपयों की गंदगी होती है उनके घर में। और क्या है, वो एक तरीके से पैसों की गंदगी है, जगह जगह पैसा ही पैसा, पैसा। और वो, ब्लैक मनी. और वो कमाया हुआ भी गंदा तरीके से ही रहता है, गंदा तरीके से कमाया हुआ रहता है, तो वो गंदगी है, वो पड़ी रहती है कहीं यहाँ वहां वहां। तो वो आदमी होते हैं ना, उनको कहते हैं फिल्थी रिच। सो डू यू वांट टू बिकम अ फिल्थी रिच? No. नित्या वांट्स टू बिकम अ फिल्थी रिच। नो, आई डू नॉट वांट टू बिकम अ फिल्थी रिच। मैं नहीं बनना चाहता। आई वॉन्ट टू बिकम एन अफ्लुएंट पर्सन, अफ्लुएंट, धन संपदा वाला, Okay. धन संपदा, जैसे धन संपदा है लेकिन धन धान्य वाला, धन दौलत वाला, लेकिन वो वैसी दौलत वाला नहीं कि जिसको ऐसे छुपा छुपा के पैसे रखने पड़ते हो, है ना, जिसको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है तो है हमारे पास में। जैसे हमारी बीवी, हमारी मोनिका है, मोनिका के पास में पैसे बैंक में पड़े हैं, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, इतने कोई नहीं है मेरे आसपास। बैंक में पड़े हैं, पेई में, वही में, सब में, उनमें रख रखे हैं, बक्से में पड़े हैं। है तो सर, मैंने शी, भी देखे हुए हैं। हाँ, पड़े ना, एक नंबर का पैसा है, वो कमाया हुआ है, आज बरसों से सिलाई कर रही है वो, तो सिलाई कर करके पैसा कमा रही है ना। तो ये है। तो फिल्थी रिच हमें नहीं बनना। आई डोंट वांट टू बिकम अ फिल्थी रिच, आई वांट टू बिकम एन अफ्लुएंट पर्सन। अफ्लुएंट मतलब धन धान्य वाला। और देखो एक होता है बिजनेस टाइकून, आई वांट टू बिकम अ बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून किसे कहते हैं? जैसे अभी किशनगढ़ में आरके वाला है, वो एक बिजनेस टाइकून है। वो बिजनेसमैन तो सभी है, Tycoon. देखो बिजनेसमैन तो सभी है, मैं भी छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। नित्या, नित्या के पापा भी बिजनेसमैन है, जो खुद का काम कर रहे हैं वो सब बिजनेसमैन है,
चाहे छोटा बड़ा कैसा भी काम हो, देखो वो सब बिजनेसमैन है। लेकिन बिजनेस टाइकून किसे कहते हैं? जिसके पीछे दुनिया चलती है। क्वेश्चन हम किसी से भी कर सकते हैं, डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डू यू वांट टू बिकम अ फिल्थी रिच, डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम कुछ बनना चाहते हो? यस आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, कह सकते हैं। यस मोनिका, Yes. नित्या से क्वेश्चन करो। Do you want to become teacher? बिकम अ टीचर, ए लगेगा है ना। डू यू वांट टू बिकम Become अ a टीचर? teacher. Yes, I am become teacher. आई वांट टू बिकम अ टीचर, यस। अंग्रेज है ना, इस वांट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना, वाना, वांट टू वाना। आई वाना डॉक्टर, आई वाना टीचर, तो अब मैं बात क्यों नहीं करता। तो वाना कहीं सुनोगे आपको वाह समझ में नहीं आएगा, कहाँ कभी सिखाया ही नहीं है वाना क्या होता है। आई वाना डॉक्टर, आई वाना टीचर, वाना, इसी को वांट टू को वाना भी कहते हैं, याद रखना। कभी सुनो वाना तो कंफ्यूज मत होना। वाह वाना, वांट टू वाना, यस। डू यू वांट डू यू वांट ए डू यू वांट टू कार देखो, डू यू वांट टू बाई अ कार, अभी फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ कोई कार बनने की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ। क्या तुम कार बनना चाहते हो? अगर कह सकते हैं क्या तुम कार बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बिकम अ कार, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक्शन क्या है, कार खरीदना, खरीदना। तो तुरंत जाओ, एक्शन क्या आया यहाँ पे, खरीदना, बनना नहीं आया, खरीदना। डू यू वांट टू बाय अ कार, यस आई वांट टू बाय अ न्यू कार, कह सकते हैं। डू यू वांट टू एक्टर डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, अभी देखो यहाँ एक्टर बनना चाहते हो क्या, देखो फोकस करो कि एक्शन क्या आ रहा है, बनना। डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, और हीरोइन को क्या कहेंगे, एक्ट्रेस है एक्ट्रेस एक्ट्रेस। एक्टर हीरो को कहते हैं और हीरोइन को कहते हैं एक्ट्रेस। आने जाने के लिए टू का यूज करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक तो अब्रोड और एक होम, इन दो के लिए टू कभी नहीं होगा। देखो आई वॉन्ट टू गो अब्रोड, गो टू अब्रोड नहीं होगा। क्यों सर अंग्रेजों की मर्जी, अभी ये अंग्रेजों की मर्जी, देखो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, है ना। क्योंकि देखो अंग्रेजी अंग्रेजी हमने तो, इंडियन लोगों ने तो बनाई नहीं, अंग्रेजों ने बनाई थी। और अभी क्या है, इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में बोली जाती है, बहुत जरूरी है। तो अभी देखो मैं हम बात कर रहे थे आने जाने के लिए, देखो टू का यूज करते हैं कहीं भी, गो टू, कम टू, लेकिन अब्रोड। हाँ अगर तुम कहना अप्रो चाहते हो आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, तो कह सकते हो आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, गो टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू अमेरिका, कह सकते हो। लेकिन अब्रोड के साथ में आई वॉन्ट टू गो अब्रोड, टू नहीं आएगा। एक आएगा, मैं घर जाता हूं या जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू होम, नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू गो होम, गो होम, बस। यहाँ टू का यूज नहीं होता दो जगह। और स्पोकन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कभी टू निकल भी जाए मुंह से तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ टू नहीं आता। आने जाने के लिए सब जगह टू का यूज होता है, कहीं भी कहाँ भी। जैसे पार्क जाने की बात होती है, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। देखो अपनी अपनी लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ चीजें होती है जो करना चाहते हैं, सबके डिजायर है। क्या क्या करना चाहते हो, देखो आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन, आई वॉन्ट टू फुलफिल all the dreams of my family, I want to फुल fulfill all the dreams of my family, मैं अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करना चाहता हूं। अभी ये भी डिजायर ही है ना, फुलफिल द ड्रीम्स। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ये भी चाहत है, डिजायर। माय ब्रदर वांट्स टू लॉट्स ऑफ मनी देखो
क्या करना चाहता है मनी का? सर अर्न कमाना चाहता है। कमाना चाहता है, तो कमाने के लिए अर्न। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। मेरा भाई पैसे कमाना चाहता I want to become a teacher. है। यस। want to कुछ वो एक्शन है ना, चाहना। हाँ, ये खुद एक्शन आ गया ना, इसीलिए तो एक्शन है, तभी तो देखो वांट की फर्स्ट फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है। देखो अगर मैं पास्ट की बात बताऊं कि देखो अभी तो ये तो मेरी प्रेजेंट की चाहत है, और अगर पास्ट की चाहत होती तो सेकंड फॉर्म बता देता। देखो मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। अब पास्ट की बात है, मैं सीखना चाहता था। आई वांटेड, वांटेड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म, और एक वांटेड वो होता है जिसको पुलिस ढूंढती है, वांटेड, है ना? यस सर। वो भी वांटेड ही रहता है, जिस पुलिस को जिसकी चाहत होती है ना? पुलिस को जिसकी तलाश होती है, वो भी वांटेड ही होता है। और यहाँ वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, बट आई वॉज अनेबल टू लर्न इंग्लिश। मैं सीखना चाहता था लेकिन मैं सीख नहीं पाया। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश बट आई वॉज अनेबल टू लर्न इंग्लिश। मैं नहीं सीख पाया। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल ही नहीं पाता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। I want to become artist. एन आर्टिस्ट, अभी देखो यहाँ वोवल साउंड आया ना। आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। सर मैटरनल हाउस नानी का घर होगा ना? नानी का घर, मेटरनल हाउस। आई वॉन्ट टू गो टू माई मेटरनल हाउस। माय अंकल वांट टू स्टार्टअप ए बिजनेस। सेल्फ स्टार्टअप ए बिजनेस। देखो ज्यादा देखो बढ़ाने की कोशिश मत करो, है ना? मैंने पहले ही कहा, देखो ट्रांसलेट मत करो। डोंट नीड टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इन योर माइंड। मत बनो सेंटेंस, सीधा सा है। माई अंकल वॉन्ट्स, पहली बात तो एस और यस का ध्यान रखो। माई अंकल वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। माई अंकल वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। अब देखो बढ़ाना, एक्शन क्या है? बढ़ाना। बढ़ाने को क्या कहते हैं? एक्सपेंड। एक्सपेंड। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई बिजनेस। तो सर उनके जैसे बनना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? हाँ, लाइक, उसको कह देंगे लाइक। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक सचिन। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक सचिन। मैं सचिन के जैसा बनना चाहता हूँ। अभी यहाँ लाइक का मतलब ये नहीं हुआ कि पसंद। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। अब इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसा बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसा पढ़ाना चाहता हूँ। कहते हैं ट्राई टू। ट्राई टू। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। कोशिश करना। यस, कोशिश करना। प्रयास करना। Try. कोशिश करना। नाइस, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। तुम्हारा फोन जाने ही वाला था अभी, बहुत अच्छी कोशिश की उसको पकड़ने की। यही हुआ था क्या अभी? है ना? ये कोशिश ही तो की था। फिर किसको पकड़ने के लिए भागी ऐसे? सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा कि एकदम से फोन गिर गया और एकदम से भागी पकड़ने के लिए। हाँ, कोशिश करना। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा? इंग्लिश सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ वो भूल जाओ। अभी देखो वांट टू का मतलब वो चाहती, यहाँ आ गया कोशिश करना। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। माई फ्रेंड ट्राइज। देखो थर्ड पार्टी की बात हो जाएगी, ट्राइज। माई फ्रेंड ट्राइज टू स्पीक
अ लाई, टेल अ लाई, झूठ बोलने की कोशिश करता है भाई, टेल अ लाई, झूठ बोलना, टेल अ लाई। माय फ्रेंड ट्राइज टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलने की कोशिश करता है। मोनिका, डू यू Right. ट्राई टू बेक बाइट? आई डू नॉट ट्राई टू बेक बाइट। तुम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो क्या भाई? डू यू ट्राई Yes. टू गेट अप अर्ली? डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली? यस, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। और अगर I कहते हो try to. कि नहीं कोशिश ही नहीं करता, मैं तो उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, ये लो। और अगर कहते हो क्या तुम कोशिश करते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, किसी को कहते हैं ना कोशिश करते हो क्या नित्य इंग्लिश बोलने की, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? नो, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नहीं करती। डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? यस, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश, बट माई ब्रदर डज नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश। माई ब्रदर डज नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, माई सिस्टर डज नॉट ट्राई टू लर्न इंग्लिश। अभी और कह सकते हैं, पास्ट की बात हो सकती है। क्या तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की है उस दिन जिस दिन मैं वहां खड़ा था? नहीं की थी लोकेश ने मेरी मदद। डिड यू ट्राई टू हेल्प मी? डिड यू ट्राई टू हेल्प मी? क्या तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की? नो, आई डिड नॉट ट्राई टू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं की। और की मैंने कोशिश तुम्हारी मदद करने के लिए, आई ट्राइड, ट्राई, ट्राइड, आई ट्राइड टू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की।